देखो तो देखते हैं पहले अपन साधारण जो ब्याज है अपने इसका सूत्र देखते हैं। साधारण बराबर इसका सूत्र क्या रहता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में 100, है ना। ये हमारा कौन सा साधारण है। और यदि अपन बोलते हैं चक्रवृद्धि का क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें आ जाएगा चक्रवृद्धि। इसको अपन क्या ऐसे बताते हैं, इसमें क्या करें, यहाँ पे आ जाता है P1 प्लस यहाँ आता है R का मतलब होता है दर, ठीक है, बटे 100 यहाँ N। अब मैं नीचे डिवाइड कर देते हैं अपन। देखो P बराबर मूलधन जो भी देगा या लेगा, कोई भी व्यक्ति पैसे देगा या लेगा उसे मूलधन में रखेंगे, ये होता है P बराबर, ठीक है। R बराबर दर मतलब जो ब्याज लेगा, जैसे 2% ले रहा है, 3% ले रहा है, 10 ले रहा है, 15 ले रहा है, जितना परसेंट पे वो पैसे ले रहा है वही रहती है दर, जिसको अपन बोलते हैं दर प्रतिशत बोलते हैं ना, 2% के, तो है ना, तो वो किसके बराबर रहती है? R के बराबर, ठीक है। आई बात समझ में। अगला N कितने समय के लिए ले रहा है? 6 महीने के लिए ले रहा है, 1 साल के लिए ले रहा है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, है ना। तो वो यहाँ क्या आ जाएगा? समय। तो फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। P बराबर तो हो गया अपना मूलधन, P मतलब मूलधन, R ये गई दर, ठीक है ना, N मतलब समय। तो ये कोई दिक्कत इसमें दोनों फॉर्मूला में, अपन इसी फॉर्मूले से सारे सवाल हल करेंगे। देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब ब्याज हम अर्धवार्षिक जोड़ते हैं, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज जब अपन अर्धवार्षिक जोड़ते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब पर प्रति 6 महीने में, जैसे 1.5 साल के लिए अपन ने किसी को पैसे दिए, है ना, 1.5 साल के लिए पैसे दिए, तो 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 6, 6, 12 और 6, 18। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 1.5 साल में 18 महीने होंगे, मतलब 1.5 साल में कितनी बार हिसाब होगा? 3 बार, प्रति 6 महीने में होगा ना, अर्धवार्षिक होगा। यदि इस स्थिति में दर, है ना, अर्धवार्षिक में यदि दर 10% की है, तो जब हम अर्धवार्षिक संयोजित करते हैं, ब्याज को जब जोड़ा जाता है, तो ये दर किसमें बदल जाती है? 5% में। ये दर क्या हो जाती है? आधी। वो 10 जैसे 8% हो तो वो 4% में तब्दील हो जाएगी, 6 हो तो वो 3 में चली जाएगी, 20% हो तो वो 10% में हो जाएगी जब हम अर्धवार्षिक जोड़ते, ठीक है। आई बात समझ में। मिटा दे फॉर्मूला का ए है ना। यहाँ अपन जो भी लिख रहे हैं परंपरा से हल लिखना ही है, ठीक है। देखो 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 12/1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर ब्याज, है ना, कितना बनेगा? ये मिश्रधन कितना बनेगा? तो हल दिया है, क्या दिया है अपने को? मूलधन बराबर क्या है? 10,800, यही है ना। मूलधन अपना 10,800 हो गया। समय क्या है? समय को T से भी लिखते हैं और N से भी लिखते हैं। समय को हम T से भी लिख सकते हैं, N के द्वारा भी लिख सकते हैं। समय कितना है? 3 वर्ष। अब लिखते हैं अपन दर, है ना। देखो यहाँ पे अपन P लिख सकते हैं, मूलधन मतलब P, समय N लिख सकते हैं या T लिख सकते हैं, जो भी अपने को लिखना है। दर किसके द्वारा? R के द्वारा, ठीक है। दर कितनी दी है उसने? 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत। यदि इसको तोड़ेंगे, कर देंगे, ये क्या है अपनी मिश्र भिन्न है, इसको बदलेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 जुड़ जाएंगे 25, तो ये कितना आ जाएगा? 25/2%। आई बात समझ में। अब देखो हल करते हैं, करे हल।
हमारा सूत्र लगाएंगे वही a बराबर कि 1 प्लस r बटे 100 और यहाँ पे n है ना। बार बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। पहली बार है, पहला क्वेश्चन है तो अपन लिख रहे हैं a बराबर, ये तो ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। p कितना है 10,801 प्लस दर कितनी है 25 बटे 2 बटे में 100। n कितना दिया है 3 वर्ष दिया ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत? 10,800। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसके बटे में 1 मान लेते हैं तो संख्या पलट जाती है ना, संख्या पलट जाएगी, ऊपर चले जाएगी। तो सीधा आ जाएगा ये 1 प्लस 25 बटे 200 हो जाएगा ना। 2 का गुणा जब 100 में होगा तो आ रही बात समझ में, 2 का गुणा 200 हो जाएगा की घात 3। यहाँ तक आया होगा आपको समझ में। चलो वैसे का वैसे, अब देखो जो कटेगा उसको काट देंगे। पहले तो अपन ये इसको बनाएंगे, पहले क्या करते हैं अपन कोष्टक हल करते हैं। तो कोष्टक हल करेंगे 200 यहाँ करेंगे, एलसीएम लेते हैं कि नहीं लेते हैं 200 के एलसीएम, तो वही 200 का 200 में 25 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएंगे, नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो 10,800 ठीक है ना, लिख लिया अपन ने। तो ऊपर बन जाएंगे अपने 225 बटे के 200 की घात 3। यहाँ तक आया होगा समझ में। चलो इसको काट देंगे 25 से, 25 ना में 225 होते हैं और 25 अटे 200 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी लगभग आया होगा। चलो 10,800। अब ये मैंने बताया जितनी घात हो उतनी बार लिख लेंगे, पता है ना आपको, अपन ने पढ़ा है, वर्ग पढ़ा है, वर्गमूल भी पढ़ा है ना, घन पढ़ा है, घनमूल भी पढ़ा है। तो यहाँ पे घन के रूप में चढ़ी है घात, तो 3 बार लिख लेंगे इसको। 9/8 बचा है, सब काटने के बाद 9/8 ही बचा ना, तो इसको 3 बार लिख लेते हैं, ठीक है। काट देंगे, 8 से काटते हैं, 4 से काट दो पहले, 4 दूनी 8 बच गए 2, ये जाएंगे 28, 4 7 की 28, यहाँ बच जाएंगे 2 से काटे, 8 से भी काट सकते थे पहले भी, पर अब 2 से काट लेते हैं। यहाँ लिखते हैं अगली संख्या 2 1 2, यहाँ कितने 6, 3 बार जाएंगे ना, 2 3 6, 9 बचे 0 की 0 की खत्म हो गया। अब यहाँ बचा अपने पास 9 गुणित 9/8 गुणित 9/8 बचा कि नहीं बचा। अब 8 से 2 से काटते हैं, 8 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट दो, है ना। 2 छंगे 12 बच गए, 1 2 7 14, 2 5 2 6 8। अगली संख्या जो आई अपने पास 675 इंटू 9 बटे के 4 गुणित 9/4 गुणित 9/8। अब हम इसका करते हैं आगे हल, ठीक है। तो 675 तो वैसे के वैसे लिखे हैं, जब हम इन तीनों 3 है अपने पास, है ना, तो इनका क्या निकलेगा घन। तो 9 का घन कितना होता है 729, ठीक है। अब 729 बटे में सीधी सी बात है, इसका गुणा होगा आपस में, नीचे का नीचे गुणा में ऊपर का ऊपर होता है। तो 8 चुके 32 आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4,92,075 बटे, है ना, इनका आपस में गुणा करेंगे 675 और 729 का, तो 4,92,075 अपने पास आएंगे। अब इसको अपने को भाग देना है 32 से, नीचे लिखा है 32 से हम भाग देंगे, काटते हैं 32 से कितना आएगा, भाग लगा के देख लिया अपन ने, क्या आया 15,377.33 मान लो या 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि अपने को ब्याज बताना है तो ब्याज बताने के लिए क्या करें, मूलधन, है ना, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, है ना, जो बचेगा वो क्या रहेगा ब्याज। तो हमारा मूलधन क्या था 10,800, है ना, मिश्र धन क्या आया
15,377.30 मान लेते हैं, है ना, ये 0 है। माइनस करेंगे 0 की 0, 3 के 3, 7 7, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेंगे, हो जाएंगे 4। उत्तर अपना आएगा 4,577। 18,000 रुपए पर 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से ब्याज को क्या करना है, संयोजित करना है वार्षिक रूप से। देखते हैं क्या करें, मूलधन लिखते हैं, पहले तो हल दिया है। मूलधन P बराबर क्या दिया अपने को, 18,000 रुपए, 18 ही है ना। अगला देखते हैं अपन दर। दर अपने को R बराबर दी है 10%, ठीक है। समय n बराबर 2 सही 1/2 है, 2 सही 1/2, इसको हल करेंगे 2 2 4 और 1 जोड़ देंगे 5, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि के सूत्र लगाएंगे। ए बराबर, अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लगा जमाते हैं। मूलधन कितना दिया है, 18,000, कोष्टक में 1 प्लस दर कितनी है 10% बटे में 100, ठीक है। अब देखो समय अपने को दिया है 5/2, है ना। इससे ये पता चल रहा है, यदि मैं इससे ये काटूं तो 2.5 आएगा, मतलब 2.5 वर्ष, है ना, 2.5 वर्ष आएगा। तो 2.5 वर्ष का कैसे निकाले, या तो अपन यहाँ पे लिखे 5/2 तो दिक्कत आएगी, तो उसके लिए पहले हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे, फिर 6 महीने का निकाल लेंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, 2 वर्ष का निकालते हैं। क्या करें, 2 वर्ष का, तुमको आसानी रहेगी। तो यहाँ अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, 2 वर्ष का। देखते हैं 18,000, ठीक है। ये 0 से ये 0 अंदर ही काट देंगे, जहाँ कट रही है कोई दिक्कत नहीं। 10 का गुणा इसमें करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 11 हो जाएंगे। 11/10 की घात 2, ठीक। फिर यहाँ से 18,000, ठीक है, 2 बार लिख लेंगे। आ रही बात समझ में, 1 0 1 है, 2 काट देंगे, 2 यहाँ से भी काट देंगे। आई, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये 180 बचे, ये डबल करा। देखो अब यहां से देखते हैं 180 इंटू 11 का वर्ग होता है 121, कितना होता है 121। 11 का 11 में गुना करेंगे तो 121 आएगा। 121 में अब कर दे गुना, 18 एकम 18 का 8, ठीक। 18 का गुना 121 में कर रहा हूं मैं, 18 का 18 के आ जाएंगे 8, हासिल आ गया 1, 18 तो 36 और 1 हासिल का 37, ठीक है। 37 आ गया। अब अपने पास आ गए हासिल के 3, 18 का 18 और 3 21, और ये 1 0 पीछे लगा देंगे। तो 2 वर्ष का जो उसके पास मिश्र धन आ गया 21,780 रुपए। ये इसको उतार लो। देखो ये अभी जो मिश्र धन आया अपने पास 21,780 रुपए, ये कितने का है, 2 साल का। अपने को बताना कितना का है, 2.5 साल का, है ना, 2.5 साल का। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, अब तो 6 महीने बचे, वो 6 महीने का हम क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है अपने का, साधारण ऐसा है ना। मूलधन, ठीक है, मूलधन है क्या अपने पास अभी 6 महीने के लिए, तो ये ना इसी पे जोड़ेंगे क्या। मूलधन कितना, 21,780 रुपए, ठीक है। मूलधन के बाद में समय लिख लो या दर लिख लो, दर लिख लेते हैं 10%, ठीक है। अब अपने पास समय कितना है 6 महीने, 1 साल नहीं है, कितना है 6 महीने। तो अब जब 6 ऊपर लिखेंगे 12 नीचे लिखेंगे, क्योंकि 1 साल में कुल कितने महीने होते हैं 12, 6 तो इसको काट देंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 बटे में 100। यहाँ तक दिक्कत है क्या, चलो 21,780 गुणित के 10।
अब देखो ये इसके नीचे 8 मैं यदि मान लेता हूँ 100 के नीचे तो संख्या पलट जाती है, और जब संख्या पलटेगी तो इसके नीचे आ जाएंगे 200। कितने आ जाएंगे? 200। एक जीरो से एक जीरो, इससे ये। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ में कि नहीं आया? चलो देखते हैं। अब इसको काट देंगे, 2 एक आना 2, यहाँ लगाएंगे 0, भाग नहीं जाता उसकी क्या लगती है 0। अब ये हो गए 16, फिर 2 में 1089 रुपये। ये क्या है? साधारण ब्याज निकाला अपन ने। क्या निकाला ना? ऐसा ही साधारण ब्याज। हम इसमें यदि जोड़ दें, किसमें जोड़ देंगे? 21,780 में साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो 2.5 साल का हमें मिश्रधन पता लग जाएगा। तो जोड़ लो 1089, 9 8 को 16 के 6 7 और 1 80 का 8 और 1 और 1 2 और 1 2, तो 22,869 तो पूरा आ रहा है क्या हमारा 2.5 साल का मिश्रधन। और यदि 22,869 में से 18,000 हम यदि घटा दे तो ये हमारा 2.5 साल का ब्याज निकल जाएगा। 9 के 9, 6 के 6, 8 के 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बच जाएंगे। यहाँ जाएगा कुछ भी नहीं, है ना। 4,869 रुपये तो 2.5 साल का ब्याज रहेगा, और जो मिश्रधन है वो 22,869 रुपये होगा। तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं, अतः 2.5 साल का मिश्रधन क्या रहेगा 22,869, तथा ब्याज इंटरेस्ट कितना रहेगा 4,869 रुपये। देखो अगला सवाल करते हैं। सवाल है हमारा 10,000 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से, ठीक है ना, ब्याज लगाया जाता है। और जो ब्याज अपने को संयोजन करना है वो प्रति 6 महीने में करना है, मतलब अर्धवार्षिक करना है। तो देखते हैं। मूल T बराबर कितना 10,000 रुपये, समय n बराबर है कितना 1 वर्ष, दर कितनी है 8%। लगाएंगे सूत्र, लगाएंगे हमारा ए बराबर, ठीक है ना, मूलधन 10,000 रुपये 1 प्लस दर कितनी 8% पर अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक पर दर कितनी हो जाती है आधी। अर्धवार्षिक संयोजन करते हैं तो दर कितनी हो जाती है आधी, और समय दुगना हो जाता है। तो दर कितनी हो गई 4/100, है ना। अर्धवार्षिक 1 साल का समय है, तो 1 साल है ना 6 महीने में, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 टाइम ब्याज जुड़ेगा ना 6 महीने और 6 महीने बाद। देखते हैं 10,000, ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, शायद 25 आएंगे नीचे, 4 दूनी 8, 5 के 20, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से 25 से कम 25, जब एलसीएम लेंगे नीचे तो यहाँ तो गुणा 25 से कम 25 और एक ये जुड़ जाएगा 1 वाला, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 26 का घात 2। कितनी बार कटा ये 25 टाइम, क्योंकि 25 से 100 होता है ना, तो यहाँ 10,000, ठीक। एलसीएम में आ जाएंगे 25, यहाँ तक तो आ रहा होगा समझ में। इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 26, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है क्या? नहीं। 10,000 ऊपर 26 नीचे 25, 26/25,
दो बार थी तो 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत। 100 को काट दिया, 25 चुके 25 एकम 25। अब बचा अपने पास 2 जीरो, इसके पीछे लगाएंगे तो 400 है ना। 25 का भाग इसमें देंगे, देखो तो 25 एकम 25, यहाँ कितना बच गया 15, कितने बच गए 15 बचे ना, हो जाएंगे 150। 25 छठे 150 होते हैं, गुणे 26 गुणे 26, ये 25 से कम 25 अपन ने इससे काट दिया, ठीक है 16 टाइम कट गए, कितने टाइम 16 टाइम, ठीक। इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 26 का 26 में और फिर जिसके बाद में 16 का 26 का 26 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 करने पड़ेगा, करो तो 26 का 26 में जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा 676 676। अब अपन क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेते हैं 16 का डायरेक्ट, तो 16 को 16 16 ना 32 16 48 16 64 16 5 80 16 96 के 6 हासिल आ गए 9, 16 96 16 सतह की 112, कितने 112 में 9 जोड़ेंगे तो 121, 121 के हासिल आ गया 12, कितने 12, फिर 16 96 और 12 बताओ ना 100, देखो उत्तर यही आ रहे थे 10,816 है ना, तो लिख देंगे अतः है ना, एक वर्ष का अर्धवार्षिक ब्याज संयोजन करने पर 10,816 मिश्रधन होगा।